तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस मार्क 2 के संदर्भ में। इससे अच्छी कोई खबर इसके संदर्भ में पहले नहीं आई थी। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तेजस मार्क 2 का इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ही ज्यादा है। अगर बात की जाए इसकी कैपेबिलिटीज की, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये रफाल विमान के 19-20 ही रहेगा, केवल 19-20 का फर्क। रफाल विमान जहां पर मॉडर्न होने के साथ साथ ट्विन इंजन है, तो ये मॉडर्न होने के साथ सिंगल इंजन है। इसकी थोड़ी सी रेंज कम पड़ेगी, बिल्कुल ही थोड़ी सी, और थोड़ा सा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम होगी। अदरवाइज ये वो सारे रोल परफॉर्म करने में सक्षम होगा जो कि इस समय रफाल किया करता है। इवन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा वो 4.5 जनरेशन का विमान होगा जिसका मास प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमें किसी भी अन्य विदेशी विमान को खरीदने की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखने के लिए ये मिलता है कि भारत के अंदर इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट पास्ट में आए हैं उन सभी में लेट लतीफी, डिलेज वगैरह और देरी वगैरह की चीजें देखने के लिए मिली है। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि हमारी सेनाओं का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना इनकी बात की जाए, तो यहाँ अमूमन होता ऐसा है कि मान लीजिए कोई विमान तैयार किया जा रहा है उनकी वायुसेना के लिए, तो उनकी बाकी की कंपनियां और उनकी एजेंसीज वगैरह तो इसमें काम करेगी ही करेगी, लेकिन यहाँ पर पूरी बैकिंग और काम उनकी वायुसेनाएं भी करेंगी। इससे होता यह है कि प्रोजेक्ट काफी ज्यादा तेजी से चलता है। साथ ही यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप आसानी से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका इस्तेमाल तो वायुसेना ने ही करना है। इस वजह से वो अपने मार्गदर्शन में इस विमान को सही से बनवा सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता था, यानी वैचारिक गलतियां भी हमारी रही है जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट डिलेज हुए हैं। लेकिन अब ये चीज हटा दी गई है और बताया ये जा रहा है कि तेजस मार्क 2 परियोजना में अब भारतीय वायुसेना भी अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने जा रही है और वो इस प्रोजेक्ट में DRDO, HAL वगैरह के साथ मिलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम आगे बढ़ाएगी। और इसके पीछे का गोल ये है कि वर्ष 2030 की शुरुआत में हर हाल में इसे मास प्रोडक्शन में उतार दिया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके टैक्सी ट्रायल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट हो सकती है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट के बताया जा रहा है कि 4 सालों के अंतराल में इसको मास प्रोडक्शन में उतारना है, ये एम रखा गया है। इसी वजह से भारतीय वायुसेना ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस परियोजना से जुड़ने का निश्चय किया है, जिससे बताया जा रहा है कि ये सुपर फास्ट ट्रैक हो जाएगा। इसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि जितनी भी टेस्टिंग वगैरह होगी, साथ ही जो वेपन्स का इंटीग्रेशन होगा, फिर एयर टू एयर हो, एयर टू सरफेस हो, इन सभी का जिम्मा भारतीय वायुसेना संभालेगी। साथ ही फर्दर जो इन्हें अपग्रेडेशन करने की आवश्यकता होगी, उन कामों में भी भारतीय वायुसेना अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाएगी। तो आप बताइए कि क्या इस तरह की चीजें पहले हुआ करती थी? नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी भारत ने कर ली है। ये बहुत ही ज्यादा सुखद होगा। हालांकि फिर भी ये कहा जाएगा कि इंजन्स की प्रॉब्लम अभी तक एज इट इज बनी हुई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डील F414 इंजन जो कि तेजस मार्क 2 में जाएंगे, इनको लेकर अमेरिका के साथ नहीं हुई है। आप अगले 4 सालों में इसके मास प्रोडक्शन की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इंजन को भी आप जिस दिन डील करेंगे उसके कम से कम 3 सालों के बाद ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास बहुत कम समय है। जल्द से जल्द अमेरिका के साथ सारे डिस्प्यूट सॉल्व करके इंजन की डील प्रॉपर करनी चाहिए, क्योंकि अगर 2026 में डील होती है तो वर्ष 2029 में आप इस लायक होंगे कि पहला इंजन अपने खुद के देश में बना हुआ F414 वाला प्राप्त कर पाएंगे। तभी जाकर ये परियोजना आगे बढ़ सकती है। तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।